सबसे ज्यादा परेशान उस रैली से बाप बेटा थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा। मैं उनके खिलाफ पता नहीं कितने आरोप लगाता हूं, उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। लेकिन पहली बार मैंने देखा कि उनके चेहरे पे बड़ी भारी घबराहट थी। तो ये जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को कहते हैं, दूसरों के बारे में वो क्या है ना कि जिसके अपने घर शीशे पे होते हैं वो कभी दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। आपको संन्यास लेके नए लोगों को आगे आने का मौका देना चाहिए। आज 35 साल से रोहतक जिले के अंदर कोई नया आदमी आ नहीं रहा। मैं स्वागत करता हूं। आज की जो प्रेस वार्ता मैंने इसलिए की थी कि कल अभय चौटाला की एक रैली थी नई अनाज मंडी में। उसके बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। सबसे ज्यादा परेशान उस रैली से बाप बेटा थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा। और उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि भारतीय जनता पार्टी उनकी मदद कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भी हूं, पूर्व मंत्री हूं, इस इलाके का रहने वाला हूं। इतनी बड़ी संख्या में लोग, कांग्रेस के लोग, हजारों की संख्या में, कई हजार कांग्रेस के लोग पार्टी छोड़ के आईएनएलडी में चले गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तासीर नहीं है कभी किसी का जवाब देने की। मैं उनके खिलाफ पता नहीं कितने आरोप लगाता हूं, उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। लेकिन पहली बार मैंने देखा कि उनके चेहरे पे बड़ी भारी घबराहट थी और वो इतने घबराए हुए थे कि उनको जब ये पता लगा कि इतनी हजारों हमारे उनके पार्टी के वर्कर छोड़ के आईएनएलडी में चले गए और 25 की रैली में जाएंगे, तो उनकी घबराहट की वजह से उन्होंने जवाब, उल्टे सीधे जवाब दिए। तो ये जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को कहते हैं, दूसरों के बारे में वो क्या है ना कि जिसके अपने घर शीशे पे होते हैं वो कभी दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। ये कहावत है बहुत बड़ी, ये फिल्म का डायलॉग भी है। तो मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछना चाहता हूं कि कहां गई आपकी वफादारी, कहां गई? आप सोनिया गांधी के तो आप उसके तो आपको पैर धो के उसका पानी पीना चाहिए, जिसने आपकी मेजोरिटी के होए के बगैर आपको 10 साल चीफ मिनिस्टर रखा। और उस सोनिया गांधी को स्टैब किया इन्होंने, उसको ब्लैकमेल किया, आज भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं अपील करना चाहता हूं कि आप उम्र दराज हो गए, वो 78 साल के हो गए हो और बहुत अच्छी सेहत भी नहीं है, अस्वस्थ रहते हो। आपको संन्यास लेके नए लोगों को आगे आने का मौका देना चाहिए। आज 35 साल से रोहतक जिले के अंदर कोई नया आदमी आ नहीं रहा। एक आदमी ने आया है, बलराम डांगी, वो भी उसके फादर ने कुर्बानी की, अपनी सीट छोड़ी है। बाकी मुझे बताओ कोई नया लीडर आगे इन्होंने बढ़ने दिया होगा? किसी को आगे नहीं आने दिया। तो ये मौका है, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह संन्यास ले लें, उनके बेटे दीपेंद्र का अपने आप संन्यास हो जाएगा, क्योंकि उनके दम पे चल रहे हैं, उनका अपना तो कुछ है नहीं। आज उनके बारे में गांव के अंदर क्या कहते हैं मैं यहाँ इन लोगों में बता नहीं सकता।